कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिंघवी ने आरोप लगाया है कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है। उनका कहना है कि यदि किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र में कोई तकनीकी या प्रक्रियागत कमी पाई जाती है तो उसे सुधारने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में जिस तरह से निर्णय लिया गया है उससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से प्रभावित निर्णय प्रतीत होता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी भी कार्यवाही में निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि चुनाव आयोग देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक और जनता का उस पर विश्वास बना रहना बेहद आवश्यक है। उन्होंने मांग की है कि आयोग इस पूरे मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि नामांकन रद्द करने का आधार क्या था और संबंधित नियमों का पालन किस प्रकार किया गया। दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार नामांकन की जांच निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत की जाएगी। आयोग का कहना है कि सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों की समान रूप से जाँच की जाती है और निर्णय केवल उपलब्ध तथ्यों तथा चुनावी नियमों के आधार पर लिए जाते हैं। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बता रही है, जबकि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को नियम सम्मत और निष्पक्ष बता रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आगे इस मामले में क्या कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आते हैं। यदि ये विवाद और बढ़ता है तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी बहस का विषय बन सकता है। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा। जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसपे एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक